डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं ऑस्ट्रेलियन से। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया 125 ममालिक को लीड करने के लिए तैयार है। इन 125 ममालिक में साउथ एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक भी शामिल है। Welcome Jai, Dr. Shankar, the External Minister. This is our 19th meeting and of my counterparts, Jai is the person with whom I've met most, and that says something about our friendship. It says something about my regard for him and the wisdom and insight he always brings to our discussions. दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी। वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मेरे काउंटर पार्ट्स माजी में हैं या हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते, इंडियन जो हैं उनको आगे लेके काबिलियत नहीं है हम में, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, सोते हुए सपने देखने का नहीं। दिखाएं कहाँ किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की? फ्रॉड करने की काबिलियत हम में है, झूठ बोलने की काबिलियत हम में है। ये तो सब में है ना, ये वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है। इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं दे रहा। ये अभी आपने खुद कहा है इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं। Beggars can't be choosers. इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और अगर इस जो जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए? एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए? हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज को माने ही ना। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां पर उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर से हुई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जयशंकर को जय कहकर बुलाती हैं क्योंकि उनके साथ अच्छी दोस्ती भी है। अब जयशंकर जी का ये रुतबा देखकर पाकिस्तानियों को आग लग गई है। दूसरी ओर जयशंकर जी ने कहा है कि भारत इस समय 125 देशों को लीड कर सकता है, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं, और उन्होंने भी हाँ कर दी है कि भारत ही ऐसा देश है जो उनको आगे लेकर जा सकता है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि भारत मुस्लिम देशों को कैसे लीड कर सकता है, बल्कि मुसलमानों का ठेका तो पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया 125 ममालिक को लीड करने के लिए तैयार है। इन 125 ममालिक में साउथ एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक भी शामिल है। इन ममालिक को लगता है कि इंडिया इनके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है, लिहाजा अब तक 125 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो रूस से तेल और गैस नहीं खरीद पा रहे, लेकिन वही इंडिया रूस से ना सिर्फ तेल और गैस खरीद रहा है बल्कि इन तमाम ममालिक को सस्ते दामों बेच भी रहा है। इसलिए बहुत सारे ममालिक को ऐसा लगता है कि इंडिया इन्हें बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। सबसे पहली बात, इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और अगर इस जो जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए? एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए? हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता।
ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि यार आपका ईमान ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का तो कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। हाँ, ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते? आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, आप ईरान इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं ऑस्ट्रेलियन से। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर या उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है। ठीक है जनाब, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी, वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मेरे काउंटर पार्ट्स माजी में हैं या हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये 19th मीटिंग है दोनों फॉरेन मिनिस्टर की। 19 दफ़ा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, और आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग भी है। देयर इज 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो 19वीं मीटिंग दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उनका ये कहना कि मैं आज तक जितने भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, ऑफ ऑल माई काउंटर पार्ट्स शी मैट जयशंकर द मोस्ट। क्या है ये? दैट इज अ क्लियर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। इट्स अ मैसेज टू कैनेडा एज वेल, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इट्स अ मैसेज टू कैनेडा एज वेल। ये उन्होंने कैनेडा को भी बता दिया है कि भाई साहब आप अपना आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के हम मेंबर हैं, हम एक हैं, वी आर वन, लेकिन हम जो है वो वी वोंट बिलीव कि हम आपकी वजह से कनाडा इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करेंगे। दिस इज़ व्हाट शी मेड अ पॉइंट। ये उनका बड़ा क्लियर जो है वो पॉइंट था, जिसको मैं व्हेन आई सॉ दिस एंड आई रियलाइज के दैट मीन्स अ लॉट। ये कुछ चीज़ें आम नहीं है। एंड देन आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज आई थिंक द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते नहीं देखा।